अच्छा, कभी सोचा है कि लोग जो कुछ भी कहते हैं, उसके पीछे असल में वो क्या सोच रहे होते हैं? आज हम ना ठीक उसी कला को समझने जा रहे हैं। लोगों के मन की बात पढ़ने की कला। यकीन मानिए, ये एक ऐसा हुनर है जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगा। अरे नहीं नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे सच कहूँ तो कोई भी सीख सकता है। ये सब कुछ बस उन छोटे छोटे इशारों और डिटेल्स पर ध्यान देने का खेल है जिन्हें हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हम इन 5 हिस्सों में इस कमाल की स्किल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात है गौर करने की, उन चीजों को नोटिस करने की जो सामने होते हुए भी छिपी रहती हैं। और यही हमारी पहली सीढ़ी है। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूं, लेकिन उनकी आवाज में वो दम है या एक झिझक सी है? क्या वो आपकी आंखों में देख रहे हैं या इधर-उधर? बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को पकड़ना ही असली अवलोकन है। क्योंकि सच तो ये है कि शब्द शब्द तो एक मुखौटा हो सकते हैं, लेकिन ये जो इशारे हैं ना, ये जो छोटे छोटे सिग्नल हैं, ये उन दरारों की तरह हैं जहां से सच्चाई की रोशनी छनकर बाहर आ ही जाती है। तो सवाल यह है कि इन संकेतों को पकड़ा कैसे जाए। चलिए अब बात करते हैं अवलोकन के सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी हिस्से की, और वो है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि शारीरिक भाषा। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसके कंधे झुके हुए हैं, चेहरे पर एक अजीब सा तनाव है, तो आप किस पर यकीन करेंगे? उसकी बातों पर या उसके शरीर पर? हमेशा याद रखिए, हमारी बॉडी हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा सच बोलती है। देखिए, लोग क्या कहेंगे ये तो वो सोच समझ कर तय कर सकते हैं, पर अपने शरीर के जो रिएक्शंस है ना, उन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। और एक अच्छा ऑब्जर्वर बस इसी बात को पकड़ लेता है। चलिए कुछ आम सिग्नल देखते हैं जिन्हें आप आज से ही नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। पहला, बंधे हुए हाथ। ये अक्सर दिखाता है कि इंसान डिफेंसिव है या खुद को बंद महसूस कर रहा है। दूसरा, नजरें चुराना। ये बताता है कि सामने वाला या तो कंफर्टेबल नहीं है या फिर कुछ छिपा रहा है। और हाँ, ये जरूर याद रखिए, एक सच्ची मुस्कान वो हमेशा आंखों तक पहुंचती है, सिर्फ होठों तक नहीं। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो चलिए इसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं। सवाल ये है कि हम झूठ का पता लगाने के लिए इस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी का बेसलाइन बिहेवियर समझना होगा। मतलब वो इंसान आमतौर पर कैसा बर्ताव करता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो नॉर्मली बहुत बातूनी है, पर एक दिन वो अचानक बिल्कुल चुप हो जाए, तो ये एक सिग्नल है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब तक आप किसी का नॉर्मल नहीं जानेंगे, आप एबनॉर्मल को कैसे पहचानेंगे? तो वो कौन से कॉमन संकेत हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? पहला, बात करते करते अचानक रुक जाना, जैसे कहानी बनाने के लिए वक्त ले रहा हो। दूसरा, जरूरत से ज्यादा डिटेल्स देना, ऐसा लगता है जैसे वो आपको यकीन दिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हो। और तीसरा, टॉपिक बदलने की कोशिश करना ताकि ध्यान झूठ से हट जाए। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ एक सिग्नल देखकर किसी नतीजे पर मत कूद जाइएगा। ये कोई सबूत नहीं होता। हमेशा एक पैटर्न देखिए, एक साथ कई संकेतों को देखिए, और हाँ, सिचुएशन क्या है, माहौल कैसा है, इसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम एक और एडवांस टॉपिक पर आते हैं, डार्क साइकोलॉजी। ये उन तरीकों को समझने के बारे में है जिनसे कुछ लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब अपनी बातों में फंसाते हैं और अपने असली इरादों को छिपाते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए है, खुद को बचाने के लिए, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। ये ज्ञान एक हथियार की तरह है, और इसका सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के छोटे मोटे बारीक मैनिपुलेशन से हम खुद को बचाएं कैसे? इसके खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल क्या है? सिर्फ एक शब्द, जागरूकता, बस। जब आप इन तरीकों को, इन चालाकियों को जानते हैं, तो कोई आपको आसानी से अपनी बातों में नहीं फंसा सकता। आपकी जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक प्रैक्टिकल स्किल में कैसे बदला जाए, इस पर बात करते हैं। जवाब बहुत सिंपल है, इसे अपनी आदत बनाकर। एक ऐसी आदत जिसे आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करेंगे। तो ये रहे 3 डेली हैक्स। पहला, जब भी पब्लिक में हो तो लोगों को एक्टिवली ऑब्जर्व करें। दूसरा, बातचीत में सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि आवाज के उतार चढ़ाव और बोलने की स्पीड पर भी गौर करें।
और तीसरा, इन संकेतों को मिलाएं, मतलब बॉडी लैंग्वेज को आवाज के टोन से जोड़कर देखें ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिखे। और हां, याद रखिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सीक्रेट सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से समझेंगे। तो अब सवाल ये है, आज आप क्या नोटिस करने वाले हैं? बाहर जाइए और देखना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो कुछ भी देखेंगे ना, उस पर आप खुद हैरान रह जाएंगे।